कार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहां स्कूल बनाया है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पहुंच रहे हैं वहां स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहां छत नहीं है, जहां खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूँ कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहाँ पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो। क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए हैं। अच्छा, रोटी पकाए हैं ना? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। तो बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान ये है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है। करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा है। इस बात की हमेशा चर्चा होती है यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयू